ज़ारा के बायकॉट करने का। कायम रहना। मर्द की जबान ना एक होती है, इधर उधर डगमग ढोलने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी मोमानी, मैं कायम हूँ। मैं भाभी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। शाबाश। खाना खा ले। ये नहीं। अच्छा चल, मैंने दस के उत्ते की होया सी। दादो मुझे तो समझ नहीं आ रहा खुद, पता नहीं ज़ारा को क्या हो गया। ओनू छड़ तू, मैं जो पूछ रही है उस गल दा जवाब दे। कुड़ी दे घर की होया सी? होना क्या है, सब ठीक ठीक चल रहा था। उसको जोड़ा दिया है, बड़ी खुश हुई है जोड़ा देख के। उसने फिर चाय का पूछा, मैंने मना कर दिया। ज़ारा ने बोला कि चाय पियेंगे और फिर उसके साथ चली गई चाय बनाने। थोड़ी देर बाद लड़की बस रोते हुए आई है वापस। क्रोकोडाइल टीयर्स हैं? वो मगरमच्छ के आंसू फेक? नहीं पप्पो, वो असल में रो रही। अच्छा आगे क्या हुआ ये बताओ। आगे का मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि ज़ारा ने बताया नहीं है। आते हुए सारे रास्ते पूछता आया हूँ लेकिन ज़ारा ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश रही है। बस क्या मुझे गुस्सा आ गया फिर। ना पुत्र ना, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं दादो, ये कोई हरकत नहीं करने वाली। भी हो सकता है सवेरा लाई कर रही हो, झूठ बोल रही हो। ज़ारा भी यही कह रही थी, लेकिन फिर भी किसी को उसके घर में जलील करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। Whatever। अच्छा चल ठीक है, तू जाके ज़ारा नाल कोई गल नहीं करनी, जा तू। ठीक है मैं नहीं करता, लेकिन आप तो पूछे। हाँ हाँ मैं गल कर लवांगी ओदे नाल आराम नाल, तू जा बस। ठीक है दादो। मिठन क्या हुआ होगा? कुछ नहीं नहीं, तेरी चौं नहीं मुकदी, मेरा दिमाग खराब ना कर। She's terrible. God. Fake. मैंने तो बिल्कुल लिहाज नहीं किया। वो समझ क्या रही थी? इतनी मुश्किल से हम लोग यहाँ तक आए हैं कि बात मंगनी तक पहुंची है। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा इब्राहिम, आखिर उन्हें मसला क्या है मुझसे? दिमाग खराब है उनका, छोड़ो उन्हें। तो अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, तुम सिर्फ कल का सोचो। मैं बहुत खुश थी लेकिन ज़ारा भाभी ने मेरी सारी खुशी खराब कर दी। सवेरा देखो, ऐसा मत बोलो। ज़ारा भाभी हमारे लिए इतनी अहम नहीं है। लेकिन इब्राहिम वो वहाँ मंगनी में भी तो मेरे सामने होंगी ना? नहीं होंगी, मैंने सख्ती से मना किया। ना सिर्फ हमारी मंगनी बल्कि शादी के किसी भी फंक्शन में ज़ारा भाभी नहीं होंगी। लेकिन तुम्हें लगता है इब्राहिम तुम्हारे घर वाले इस बात पे एग्री होंगे? I'll make sure सवेरा कि ज़ारा भाभी तुम्हारे सामने भी ना। थैंक यू इब्राहिम, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन ये करना ज़रूरी था। मुझे ज़ारा भाभी से बहुत नेगेटिव वाइब्स आती हैं। I understand सवेरा। अच्छा अब तुम ये सब छोड़ो और कल का सोचो। हाँ मुझे कल के लिए कुछ तैयारी भी करनी है, तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा सुनो सवेरा, अपना ख्याल रखो। तुम भी। देखो ज़ारा, तुम जानती नहीं हो मुझे, इसलिए बेहतर होगा अपने काम से काम रखो। अच्छा ऐसा है? तो बात ये है सवेरा कि जानती तो तुम भी नहीं हो अभी मुझे। अगर तुम उलझना चाह रही हो तो शौक से उलझो, लेकिन तुम्हें सिर्फ पछतावा ही होगा। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो तुम, आई लाइक इट। यार फरहाना, एक बात तो बता। हाँ जी पूछे। ना तूने मेरे से ज्यादा टाइम जो है वो ज़ारा के साथ गुजारा है और यकीनन तू मेरे से बेहतर ही जानती है उसे। हाँ तो क्या लगता है तुझे, वो इतनी बेवकूफ है जितनी उसने बेवकूफी वाली हरकत की है, या फिर कौन सी हरकत? सवेरा के घर जाके उसको बातें सुनाने वाली हरकत? आहो। नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल ऐसी नहीं लगती।
बल्कि ज़ारा तो बड़ी पढ़ी लिखी समझदार लड़की है और बिगड़ते मामला सुलझा लेती है वो तो। पता नहीं उसने ये हरकत क्यों की, समझ से बाहर है मेरी। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यार इतनी बेवकूफ लगती तो है नहीं वो। ये तो जब पता चलेगा जब हम उससे बात करेंगे कि ये सब उसने क्यों किया है। वैसे मुझे ना तेरी मम्मी जी पे शक हो रहा है। अब इसे मेरी मम्मी जी कहाँ से आ गई और कैसा शक? वो तू लिखवा ले मुझसे, उन्होंने लिखा पढ़ा के भेजा उन्हें उसे। अच्छा, मेरी मम्मी ने उसे पढ़ाया सिखाया लिखाया और भेज दिया और वो चली गई ये सारी बातें करने हैं? वो तो बच्ची है ना छोटी सी। वो हरकत तो बच्चियों वाली की है ना उसने। इब्बी ने कितना गुस्सा किया इस बात पे। हाँ ना, यही तो मेरी समझ से बाहर है। वैसे मुझे तो लग रहा है हमारे खानदान में आके ना हमारे खानदान के रंग में रंग गई है वो कैसे? वो इस खानदान च कदी किसी ने कुछ सीधी हरकत की है, सारी पुठियां हरकतां कर देने। ये चल मैनू ऐ दस दे किसी ने कोई एहो जी हरकत की हो जिदा कोई सिर पैर होए। अब ज़ारा ने भी वही हरकतें शुरू कर दी। अच्छा खासा मामला बेहतरी की तरफ जा रहा था ते ज़ारा बीबी जड़े है ने एक कमेटी पा के बह गए ने नवी, बल्कि अपनी पहली कमेटी। अच्छा जी आप भी ना। हाय रब्बा, हाँ मुझ जैसे जीनियस बंदे को भी इसी कबुद्दे खानदान में भेजना था आपने। अपने ही फैन है ये तो, बस मूवी देख ले। चल लगा फिर। हाय दादू, कितना अच्छा किया आपने, आप आ गई, वरना तो मैं आपसे अकेले में बात ही नहीं कर सक रही थी। यही तो मैं सोच रही सी, मेरी समझ आप नहीं आ रही कि खुल्लम खुल्ला ऐलाने जंग करने दी की जरूरत सी। दादू जरूरी था ना। क्यों? मैं चाहती थी कि सवेरा की असलियत सबके सामने खुल के आ जाए। परती है इत्थे जड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है ओ सब ठीक हो जाएगा दादू। पक्की गल है? हाँ पक्की गल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब होता है ना, कभी हालात खराब होते हैं फिर हालात ठीक हो जाते हैं, फिर जो हालात ठीक होने से पहले बहुत हालात खराब होते हैं, ये वो वाले हालात हैं, तो ये ठीक हो जाएंगे। सवेरा की कॉल सुनिए। हेलो। देख लिया ना मुझसे उलझने का अंजाम? क्यों फोन किया है? वैसे ही तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए। मैं ठीक हूँ, पूछ लिया। नहीं ज़ारा, तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम पर पाबंदी लग गई है हमारी शादी में ना आने की।